जब मैंने ये दो मेथड शुरू के बता दिए हैं, कौन से बता दिए? पहले तो वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है ना, और दूसरा लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, है ना। अगर ना तो मेरा पहला वाला मेथड लग रहा है, यानी कि एक्स और वाई को मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, और मेरा कुछ ऐसा भी नहीं मिल रहा कि मैं एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस 2y या अदर किसी फंक्शन को मैं टी मान लूं, वो भी नहीं मिल रहा, दोनों चीज नहीं मिल रहे, तो तीसरा मेरे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, ये ऑप्शन है मेरे पास। अब इसको पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये दो लाइन है वो लिखवा रहा हूँ, ये लिख लो। जब एक्स और वाई अलग अलग ना हो, लिख लो इसे हिंदी में लिख लो। जब एक्स और वाई अलग अलग ना हो और फंक्शन के अंदर लीनियर इक्वेशन भी ना हो, तब यह यूज करते हैं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका क्या निकालना है? पर्टिकुलर या जनरल सॉल्यूशन, वही तो निकालना है। क्योंकि पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की तो केवल एक एक्सरसाइज थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन सीख रहे हैं हम। दो मेथड सीख चुके हैं, तीसरा सीख रहे हैं। जब भी इसको बनाना हो तो इसकी पहचान होती है डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होगा 99%। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, लिखना अपने लैंग्वेज में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होगा और साथ में सेम डिग्री होगी। डिग्री समझते हो ना? डिग्री किसकी आती है निकल के? वेरिएबल की डिग्री किसकी आती है? पहचान यही है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेम डिग्री होगी, यही पहचान है इसकी। एक दूसरी बेस्ट पहचान भी है, एक दूसरी पहचान है, एनओटी नोट करके लिख लो, याद रहेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन में कभी अटके तो इस नोट को याद कर लेना कि शायद ये ऐसा हो सकता है। ऐसी क्वेश्चन जिसमें y बराबर vx रखने पर y बराबर vx रखने पर उसमें कोई भी x की टर्म ना बचे। क्या बोला मैं? ऐसी कोई भी क्वेश्चन जिसमें y बराबर vx रखने पर x की कोई भी टर्म ना बचे, ऐसी सभी क्वेश्चन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी है, जरूरी नहीं है y बराबर vx ही रखें, x बराबर vy रखने पर भी उसमें y की वैल्यू ना बचे। दोनों तरीके से कह सकते हैं, vx या vy। y बराबर रखेंगे तो vx और x बराबर रखेंगे तो vy। बात समझ में आ रही है? या तो y बराबर vx रखने पर या x बराबर vy रखने पर। अब मैं इसके एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिए कौन सी क्वेश्चन पहचान लीजिए। सबसे पहले dy ओवर dx बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। पहचान कर ही दूर से ही पहचान में आ रहा है। बताओ, मुझे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। नोमिनेटर देखो ऊपर डिग्री कितनी है, 2 x की भी 2 y की भी 2। नोमिनेटर में अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म की 2 होनी चाहिए। नीचे देखो डिग्री कितनी है, 2। x की 1 y की 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दूसरी पहचान जो मैंने आपको बताई थी वो बता दे रहा हूँ। क्या बताई थी? y बराबर क्या रखने पर? vx रखने पर। रख देते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर यो कहते हैं प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x y बराबर vx। ठीक है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, क्या बचा? और नीचे क्या बचा है? 2v एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर का कोई टर्म बचा? इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन। कितना लोग समझ गए मेरी बात को? समझ में आ गया? ऐसी क्वेश्चन जिसमें y बराबर vx रखने पर x का कोई भी टर्म ना बचे, होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। याद रहेगा? करने का तरीका बता दो, इसी को करके बताऊं या कुछ ही और को बताऊं? इसी को। चलिए समझिए, ये होमोजेनियस इक्वेशन है,
डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मुझे y बराबर वी एक्स ही रखना है, यही मेथड है इसका। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे dy ओवर dx, इसका एक चाइनीज प्रोडक्ट भी है होमोजेनियस का, ठीक है। फर्स्ट सेकंड v होगाता हूँ x का क्या गया 1 प्लस x होगाता हूँ dv ओवर dx। बोले सर v तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे ले लिया? नहीं, v कांस्टेंट नहीं है, v इज वेरिएबल, तीनों वेरिएबल है। तो v की वैल्यू निकाल के डालेंगे इसमें? नहीं, अब आपको दो चीज समझनी है, जहां जहां y दे रहा है वहां vx रखना है, और जहां dy और dx है वहां ये रखना है हमेशा। अच्छा, कभी कभी मैं ऐसा भी करूंगा कि जरूरी नहीं है मैं इसको ऐसे ही लिखूं, बताऊंगा अभी। तो dy और dx ही है, क्या रखूंगा v प्लस x dv ओवर dx। यहाँ पर y बराबर क्या रखना है एक्स स्क्वायर, तो क्या रखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, सही है। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, क्या बचा, नीचे क्या बचा है, इससे ये। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, v को सामने लेना। v को उठा के इधर ले जाओ, चलो इधर से मिटा दे रहा हूँ, उधर ले जाओ, प्लस v, बताओ एलसीएम क्या आ गया, माइनस भी आएगा। क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस क्या बचा है, अब क्या करूंगा, 1/x यहाँ पे ये है। अच्छा तो 1/x तो यहाँ कर लिया मैंने ऐसे, तो ये यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे यार आप ही बता दो, 2v/1 minus v square 2v अपॉन 1 minus v square सही बोला है, dv over dx। सही है। अच्छा, अब 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मालूम है t माइनस 2v dv बराबर dt, इंटीग्रेशन माइनस मान ले लो, 2v dv की जगह 1/t dt, और इसको 1/, इजिकल टू 1/x, और क्या करूं, क्या आ गया इसका ln t बराबर प्लस, सही है। देखो यार x t c बराबर सही है, ठीक है। t की वैल्यू 1 minus v square 1 माइनस v square और c बराबर 1, सही है। v की वैल्यू y अपॉन x रख रहा हूँ, x 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन बराबर a, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं तो इतना बताऊँ। सर आपने क्या किया, देख लो भाई।